में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मसरम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। स्कूल का एक ही निदेशालय बनने के बाद अब क्लस्टर को लेकर भी नोटिफिकेशन जारी हो गई है। विस्तार से जारी इस नोटिफिकेशन के अनुसार अब हिमाचल प्रदेश के प्राइमरी, मिडिल और हाई से लेकर सभी सीनियर सेकेंडरी स्कूल अब प्रिंसिपल के अधीन आ जाएंगे। यानी जो स्कूल, प्राइमरी स्कूल पहले CHD के अधीन होते थे, हाई स्कूल जो पहले हेडमास्टर्स के अधीन होते थे, अब सभी प्रकार के स्कूल प्रिंसिपल के अधीन आ जाएंगे। और हिमाचल प्रदेश के सभी 1988 स्कूलों को अब प्रिंसिपल को पावर देते हुए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना दिया गया है। अब JBT से लेकर TGT तक सभी शिक्षकों की जवाबदेही प्रधानाचार्य के पास रहेंगी। प्राइमरी से लेकर अपर तक के सभी शिक्षकों की अनलीव प्रिंसिपल देंगे। यानी समझने वाली बात है, जिन JBT टीचर्स को पहले उनके CHD अनलीव देते थे, अब प्रिंसिपल उन्हें अनलीव देंगे, छुट्टी उन्हें प्रिंसिपल से मिलेगी। यही नहीं, अब अगर स्कूल के प्रिंसिपल को लगेगा किसी प्राइमरी स्कूल में JBT टीचर कम है, तो TGT को यानी कि अपर स्कूल के किसी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को प्राइमरी स्कूल में भेजा जा सकता, या प्रिंसिपल को लगेगा कहीं कोई TGT का टीचर कहीं पर टोटा पड़ गया, कमी है, फिलहाल इस व्यवस्था को पूरा करने के लिए प्रिंसिपल JBT को, यानी जो शिक्षित योग्य होगा, जो JBT क्वालिफाइड होगा, मसलन कोई अगर JBT टीचर MSc हुआ, MSc मैथमेटिक्स हुआ, या दूसरा सब्जेक्ट में उसकी कोई स्पेशल सब्जेक्ट में उसकी मास्टरी होगी, उस JBT टीचर को TGT की जगह पर स्कूल में भेज सकता। ये शक्तियां प्रिंसिपल को प्रदान कर दी गई हैं। यानी जिस सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अधीन जितने भी मिडिल, हाई और प्राइमरी स्कूल आएंगे, उन तमाम टीचर्स को अस्थाई व्यवस्था पर टेम्परेरी अरेंजमेंट के लिए एक स्कूल से दूसरे स्कूल, चाहे वो JBT को TGT की जगह भेजना हो या TGT को प्राइमरी स्कूल में भेजना हो, ये शक्तियां प्रिंसिपल को दे दी गई हैं। पूरा क्लस्टर बना दिया गया है और इसी के कारण अब तमाम JBT टीचर पूरी तरह से नाराज हैं, इस नोटिफिकेशन के खिलाफ हैं। JBT टीचर्स का कहना है कि बिल्कुल गलत निर्णय है, इसका पहले भी विरोध किया था, लेकिन जिस प्रकार से पिछले कल क्लस्टर की नोटिफिकेशन हुई है, वह शिक्षा जगत के लिए अच्छी खबर नहीं है। उन्होंने कहा कि JBT टीचर किस प्रकार से TGT को पढ़ाएगा, या किस प्रकार से दूर दराज के इलाकों में जब परिस्थितियां बिल्कुल विकट होती हैं तो कैसे प्रिंसिपल से छुट्टी लेने की बात होगी। यानी कि कई तरह की त्रुटियां बताते हुए JBT टीचर्स ने नाराजगी के साथ अब मोर्चा खोल दिया है। आज ऑनलाइन पूरे प्रदेश में JBT टीचर्स की मीटिंग चल रही है और JBT टीचर एक बार फिर शिक्षा सचिव और शिक्षा निदेशक से यह डिमांड करेंगे, इस नोटिफिकेशन को रद्द करने पर पुनर्विचार किया जाए। कहा गया कि यह नोटिफिकेशन बिल्कुल गलत है, क्योंकि नोटिफिकेशन में न केवल छुट्टियों का अधिकार प्रिंसिपल को दिया है, लेकिन यह भी कहा गया कि प्रिंसिपल हर 2 महीने में एक दिन दूसरे स्कूलों में जाएंगे, प्राइमरी स्कूलों में जाएंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, पूरा दिन वहां बैठेंगे, मिडिल स्कूल में जाएंगे। विस्तार से की गई नोटिफिकेशन में क्लस्टर की पूरी फंक्शनिंग को लेकर विस्तार से बताया गया है कि किस प्रकार से अब JBT और TGT की आपस में ड्यूटी एक्सचेंज हुआ करेगी। कहीं पर JBT टीचर नहीं है, वहां पर TGT को भेजा जाएगा, कहीं पर कोई TGT कोई ट्रांसफर हो जाता है, रिटायर हो जाता है या प्रमोट हो जाता है, तो फिलहाल अरेंजमेंट के लिए, गैप अरेंजमेंट के लिए या स्थायी टेम्परेरी व्यवस्था के लिए JBT को भी अपने स्कूलों में भेजा जाएगा। ये बड़ा आदेश हुआ जिसके खिलाफ, जिसके विरोध में पूरी तरह से JBT टीचर आ गए हैं और जल्द इस पर बड़ी कॉल लेने वाले हैं। बहरहाल विदेश दौरे पर चल रहे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 29 को वापस लंदन से दिल्ली लौट आएंगे। चर्चा यह भी है कि मुख्यमंत्री के वापस लौटते ही हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई जा सकती है, क्योंकि मंत्रिमंडल की संभावित बैठक में मौजूदा चीफ सेक्रेटरी प्रमोद सक्सेना को फेयरवेल दी जाएगी। इस प्रकार की अफसरशाही में सचिवालय में चर्चा है और इसी बीच हिमाचल प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल भी संभव होगा। यानी कि जब प्रमोद सक्सेना
रिटायर हो जाएंगे तो उनकी जगह हिमाचल प्रदेश का नया चीफ सेक्रेटरी बनेगा और नया चीफ सेक्रेटरी बनने के बाद जो चीफ इस समय एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पद पर हैं, जिन्हें चीफ सेक्रेटरी अगर बनाया जाता है या चेयरमैन है, तो उनके डिपार्टमेंट दूसरे सचिवों को दिया जाएगा। और पहले मुख्यमंत्री ये भी कह चुके हैं कि 3 साल पूरा करने वाले सचिवों को, निदेशकों को बदला जाएगा। इसके चलते ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सीएम 29 को दिल्ली लौटेंगे और 30 सुबह या दोपहर तक यहाँ आ जाएंगे और फिर मंत्रिमंडल की बैठक होगी, चीफ सेक्रेटरी को फेयरवेल दी जाएगी या उस दिन या उससे अगले दिन हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार, मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित होने के बाद प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल हो सकता है। क्योंकि नए चीफ सेक्रेटरी की बात करें तो वर्ष 1988 बैच के संजय गुप्ता, जो कि बिजली बोर्ड के चेयरमैन हैं, प्रबल दावा उनका इस बार इसलिए क्योंकि वरिष्ठता सूची में सबसे ऊपर संजय गुप्ता 1988 बैच के अधिकारी, पिछली जयराम सरकार में उन्हें हाशिए पर कर दिया गया था, उन्हें सीएस की रेस से बाहर कर दिया गया था। यही वजह की माना जा रहा है कि वह इस रेस में पूरी तरह से अपना प्रबल दावा मजबूती के साथ पेश कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर 1993 बैच के आईएएस अधिकारी कमलेश पंत, जो कि मौजूदा सरकार की समय पहली पसंद भी बने हुए हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण विभागों का दायित्व देख रहे हैं और ये भी माना जा रहा है कि यहाँ पर जो निर्णय है वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को लेना है। इस कारण कमलेश पंत की संभावनाएं भी ज़्यादा दिख रही हैं। हालांकि तीसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश के मूल अधिकारी 1994 बैच के ओंकार शर्मा, जो कि काफ़ी प्रबल दावेदारी थी उनकी, हिमाचल प्रदेश के अधिकारी हैं, ईमानदार अधिकारियों में उनकी गिनती की जाती है, धाकड़ अधिकारी हैं, ऐसे में उनके नाम की भी चर्चा है। हालांकि पिछले दिनों जो कुछ हुआ उसके बाद सिर्फ ट्राइबल डिपार्टमेंट उनको दिया गया, पिछले काफ़ी 3-4 महीनों से वे जनजातीय विकास मामलों को देख रहे हैं। लेकिन फिर भी माना जाता है कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री चौंकाने वाले फैसले करते हैं, यहाँ पर संजय गुप्ता, कमलेश पंत या ओंकार शर्मा, इन तीनों में से किसी एक को राज्य सरकार का नया मुख्य सचिव बनाया जा सकता है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री आज बिहार के पटना में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में शामिल हुए। मुख्यमंत्री को इसमें हिस्सा लेना था लेकिन विदेश दौरे के चलते वह नहीं आए। बिहार में पटना में हुई इस कांग्रेस की राष्ट्रीय स्तर बैठक में मुकेश अग्निहोत्री ने अपने पूरी तरह से अपने विचार रखे और कहा कि किस प्रकार से अगली चुनावी रणनीति हो सकती है। जाहिर तौर पर बिहार में जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा कांग्रेस पार्टी का पूरा फोकस अब बिहार चुनावों पर रहेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह लंदन गए हैं, इस वजह से वह इस कांग्रेस वर्किंग कमेटी में हिस्सा नहीं ले पाए। वही प्रतिभा सिंह, जो कि वर्किंग कमेटी की मेंबर हैं, लेकिन विक्रमादित्य सिंह के शादी समारोह के चलते प्रतिभा सिंह भी इस बैठक का हिस्सा नहीं बन पाई। हिमाचल प्रदेश की तरफ से सिर्फ 3 नेताओं को इस वर्किंग कमेटी का सदस्य बनाया गया है, जिसमें मुकेश अग्निहोत्री हैं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, प्रतिभा सिंह हैं। लेकिन इसमें सिर्फ आज डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ही शामिल हुए और साथ में अगली भावी रणनीति पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज इंडो यूरोपियन बिजनेस फोरम द्वारा बीती शाम आयोजित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान फोरम में संबोधित करते हुए उन्होंने वैश्विक निवेशकों को हिमाचल प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा, पर्यटन, बागवानी, सूचना प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य क्षेत्रों में संभावनाएं तलाशने के लिए आमंत्रित किया। हमीरपुर में विकास पर चर्चा कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बैठक में मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा विट्टू, पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया, कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुमन भारती, एपीएमसी के चेयरमैन अजय शर्मा, विकास चर्चा प्रभारी सुनील कुमार मौजूद रहे। इस दौरान डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा और दूसरे गुट के कार्यकर्ताओं की आपस में भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा है बैठक में विकास पर चर्चा होनी थी, लेकिन आपसी मतभेद को लेकर कार्यकर्ता आपस में ही गुथमुगुता हो गए और खासी उनमें झड़प हुई। बहरहाल ये जो कुछ भी आज हमीरपुर में हुआ वो सोशल मीडिया में जबरदस्त तरीके से उस घटनाक्रम को देखा जा सकता है जिस प्रकार से वो वायरल हो रहा है।
प्रदेश सरकार ने राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों की इमारतों के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए 24 करोड़ 44 लाख रुपए की अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत की है। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह की शादी आज शिमला में उनकी शादी पर आज रिसेप्शन आयोजित की गई। इस मौके पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल भी अपनी धर्मपत्नी सहित इस रिसेप्शन के लिए पहुंचे। उन्होंने नवविवाहित दंपत्ति को शादी की बधाई दी। विक्रमादित्य सिंह के कुछ रिश्तेदार, राज्य सरकार के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के विधायक और राज्यसभा सांसद एवं वीरभद्र सिंह के करीबी रहे हर्ष महाजन भी इस रिसेप्शन में पहुंचे। राज्य सचिवालय में एक बार फिर प्रमोशन का दौर शुरू हो गया। यहां एक साथ 31 वरिष्ठ सहायकों को अधीक्षक ग्रेड 2 के पद पर पदोन्नति दी गई है। क्राइम की बात करें तो ऊना में तैनात एसडीएम विश्व मोहन देव चौहान के खिलाफ दुराचार का मामला दर्ज किया गया है। एक युवती की शिकायत पर ऊना पुलिस ने उनके खिलाफ ये केस दर्ज किया है। पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़िता ने बताया कि एसडीएम से उसकी सोशल मीडिया पर बातचीत शुरू हुई। एसडीएम ने उसे कई बार अपने ऑफिस बुलाया। 1.5 महीने पहले जब वह उसके ऑफिस पहुंची तो एसडीएम ने उसे अपने पर्सनल कक्ष में ले जाने की बात कही। वहां उसने युवती के कंधों पर हाथ रखा और बाजू से पकड़ लिया। युवती के अनुसार एसडीएम ने शादी का प्रस्ताव रखा। विरोध करने पर उसने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इसके 10 दिन बाद एसडीएम ने ऊना रेस्ट हाउस में किसी और के नाम रूम बुक करवाया और रात 10 बजे वहां आकर फिर उसके साथ अवैध संबंध स्थापित किए। जब युवती ने शिकायत करने की बात कही तो एसडीएम ने अपने ऑफिस में बनाई गई वीडियो से ब्लैकमेल करने शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने बात करना शुरू कर दिया। युवती जब उसके घर पर गई तो उसे धक्के मारकर एसडीएम के निवास से बाहर निकाल दिया। इस पूरे मामले को लेकर जिस प्रकार के ये तमाम आरोप पीड़िता ने लगाए, युवती ने लगाए हैं कि किस प्रकार से उसके साथ जबरन संबंध बनाए गए, शादी का प्रलोभन दिया गया, लेकिन जब शादी का प्रस्ताव दिया तो उसे रिजेक्ट कर दिया। इस पर एसडीएम ने बात करना बंद कर दी। जब घर पहुंची तो धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। इसके बाद युवती ने पूरा वृत्तांत पूरी विस्तार से अपनी पूरी कहानी पूरी लिखित रूप से पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने ये मामला दर्ज कर लिया है। बीती शाम को युवती की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ है। आज युवती के मेडिकल जांच भी करवाई गई है। बहरहाल बताया जा रहा है कि इस घटनाक्रम के बाद एसडीएम ऊना लापता हो गए हैं। पुलिस उन्हें ढूंढ रही है, लेकिन फिलहाल उनका कल से कोई अता पता नहीं है। वहीं हिमाचल प्रदेश में शादी से एक दिन पहले दुल्हन की हत्या और दूल्हे पर फेरे लेने से पहले अपनी दुल्हन को जान से मार देने के संगीन आरोप लगाए गए हैं। ऊना जिला की पंचायत बैरिया की 24 साल की अंशिका की रहस्यमयी मौत ने पूरे इलाके को गहरे सदमे में डाल दिया। आज अंशिका की डोली भिंडला के लिए रवाना होनी थी, लेकिन किस्मत के क्रूर खेल ने शादी के घर को मातम में बदल दिया। अंशिका और उसके मंगेतर प्रवेश कुमार ने 2 जून को कोर्ट में शादी भी कर ली थी, ये खुलासा हुआ। लेकिन परंपराओं और रस्मों के अनुसार आज उनकी शादी आयोजित की जानी थी। परिवार और रिश्तेदार बारात के स्वागत में तैयारियों में जुटे थे, लेकिन पिछले कल यानी 22 सितंबर की रात करीब 1 बजे अंशिका अचानक घर से लापता हो गई। पूरे परिवार और ग्रामीणों ने पूरी रात उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया। अगले दिन यानी पिछले कल जंगल में ड्यूटी पर तैनात एक फॉरेस्ट गार्ड की नजर अधजले सब पर पड़ी। अंशिका के पिता का निधन महज 2 महीने पहले हुआ था। परिवार की जिम्मेदारी मां के कंधों पर आ गई थी। मां ने सोचा था कि बेटी की शादी कर अपने पति का अधूरा दायित्व पूरा कर लूंगी, लेकिन खुशियों का सपना पल भर में मातम में बदल गया। इस दर्दनाक घटना के बाद सबसे बड़े सवाल अंशिका के मंगेतर पर उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रवेश कुमार, जो कि अंशिका का मंगेतर था, सेना में भर्ती था, सेना में तैनात था, पिछले कल सुबह ही ड्यूटी पर लौट गया था। यानी जो शादी करने के लिए आया था, जिस दिन बारात लेकर अंशिका के घर पहुंचना था, उसी दिन वापिस ड्यूटी पर लौट गया, जबकि छुट्टी लेकर पहले शादी के लिए आया था। यही वजह है कि मंगेतर सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा हो रहा है। यहाँ पर ग्रामीणों के बीच ये भी चर्चा है कि जब आज उसकी शादी होना तय थी तो वह अचानक ड्यूटी पर शादी के दिन ही क्यों लौट गया, जबकि कुछ दिन पहले ही घर पर मौजूद था।
यही सवाल अब पुलिस जांच का अहम हिस्सा बन गया है। फिलहाल पुलिस ने हत्या, आत्महत्या या किसी अन्य वजह से फिलहाल कोई इनकार नहीं किया। शुरुआती जांच में कई बिंदु सामने आए हैं, लेकिन पुलिस अभी भी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। लोग और परिजन मांग कर रहे हैं कि मामले की गहन जांच हो ताकि सच सामने आ सके और अंशिका की मौत की असली वजह की सच्चाई सामने आ सके। अंशिका की मां सुरिंद्रा देवी ने आरोप लगाया कि बेटी की हत्या उसके मंगेतर प्रवेश कुमार और उसके चाचा संजीव कुमार ने मिलकर की है। मां सुरिंद्रा देवी ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उसकी बेटी अंशिका करीब 4-5 महीने पहले गांव बिंडला के प्रवेश कुमार के साथ कोर्ट में उसने शादी कर ली थी। प्रवेश कुमार भारतीय सेना में कार्यरत था। अंशिका 4 महीने पहले ही गर्भवती हो गई थी, ये मां ने पुलिस को बताया। इस बात की जानकारी उसे पति के देहांत के करीब 2-3 महीने पहले लगी थी। परिवार ने सामाजिक रीति रिवाज के साथ बेटी की विदाई आज करने का फैसला लिया था। शादी रखी थी। बयान के अनुसार विदाई की तैयारियां चल रही थी और प्रवेश भी अंशिका को अपने घर ले जाने पर सहमत था, लेकिन इसी बीच प्रवेश का चाचा संजीव कुमार, जो कि रिटायर्ड फौजी है, इस विवाह से नाखुश था और लगातार धमकियां दे रहा था। ये तमाम आरोप अंशिका की मां ने पुलिस को दिए बयान में लगाए हैं और बयान में कहा है 22 सितंबर की रात अंशिका की मां और रिश्तेदार के साथ थी, लेकिन रात करीब 12 बजे वे अपने कमरे में सोने चली गई। 23 सितंबर की सुबह जब मां उठी तो अंशिका गायब थी। परिवार ने पहले यही सोचा कि वह प्रवेश के साथ उसके घर चली गई होगी, लेकिन देर शाम खोजबीन के बाद भी उसके सब को अधजली हालत में बैरियां मंजिल में सड़क किनारे पुली के नीचे पाया गया, जिसके बाद ये पूरी कहानी रहस्यमय हो गई। ससुराल वालों का कहना है कि जितने भी अंशिका के मां ने आरोप लगाए हैं सारे बेबुनियादी हैं, मनगढ़ंत हैं। यानी कि यहाँ पर खुलासा ये हुआ है कि ऐन वक्त पर शादी का विरोध जरूर हो रहा था, लेकिन हत्या से ससुराल पक्ष, जो कि होने वाले ससुराल वाले थे, वो तमाम तरह के आरोपों को नकार रहे हैं, खारिज कर रहे हैं। अब ये पूरा मामला क्या है, इसमें पुलिस पूरी तरह से जांच में जुट गई है, लेकिन निशाने पर मंगेतर प्रवेश कुमार पूरी तरह से आगे हैं। चंबा में रामलीला का मंचन करते समय एक कलाकार 73 वर्षीय अमरेश महाजन की हार्ट अटैक से दुखद मृत्यु हो गई। अमरेश महाजन करीब 40 साल से प्रभु श्री राम के पिता का रोल कर रहे थे। रामपुर के पिपटी में एक व्यक्ति ने पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली, जिसकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। नाबालिग से छेड़छाड़ करने के आरोप में किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत में 80 वर्षीय बलकू राम को 5 साल सशक्त कारावास व 2000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। सोलन जिला में एक 17 वर्षीय छात्रा द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया। छात्रा लद्दाख की रहने वाली थी और 11वीं कक्षा में पढ़ती थी और काफ़ी समय से मानसिक तनाव से जूझ रही थी। मंडी जिला में एक सड़क दुर्घटना में जेसीबी ड्राइवर कुलदीप सिंह की दुखद मृत्यु हो गई। कांगड़ा जिला में आज सुबह मांझी खड्ड में एक अज्ञात शव प्राप्त हुआ। शव की पहचान फिलहाल अभी तक नहीं हो पाई है। मानसून की बात करें तो हिमाचल प्रदेश से आज मानसून विदा हो गया और ये मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से कहा गया कि हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों से आज मानसून विदा हो गया और अगले 24 घंटों में शेष 2 जिला के अन्य क्षेत्रों से भी मानसून विदा हो जाएगा और राज्य में अगले एक सप्ताह में पूरा दिन धूप खिली रहेंगी। यानी कि जो बरसात के बेरहम जख्म इस बार हिमाचल प्रदेश ने झेले हैं, राज्य को अब उससे राहत मिल जाएगी। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।